निश्चित तौर पर गुजरात के अहमदाबाद में एक ऐसा हादसा हुआ है जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इस पर खास चर्चा करने के लिए और जो टेक्निकल सवाल है उनके जवाब देने के लिए हमारे साथ सुभाष गोयल हैं, जो कि एविएशन एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है आपका सुभाष जी। और दो बहुत ही खास मेहमान हैं हमारे साथ, क्योंकि अहमदाबाद में हुए इस विमान हादसे में आगरा के एक दंपत्ति की भी जान जा चुकी है और उन्हीं के पड़ोसी गंभीर सिंह चाहर भी इस खास चर्चा का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही एक बहुत ही खास मेहमान है दयानंद शर्मा, क्योंकि आज से 28 साल पहले चरखी दादरी में भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ था जिसमें लगभग 350 लोगों की जान गई थी। वहीं से दयानंद शर्मा जी भी हैं। बहुत स्वागत है आपका शर्मा जी। सबसे पहला सवाल मेरा सुभाष गोयल जी आप ही के साथ होगा, क्योंकि सारी चर्चा जो है वो एक ही सवाल पर आके अटक जाती है कि ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही सेकंड्स में एक विमान क्रैश हो गया। क्या बता पाएंगे आप, क्या समझा पाएंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ये विमान बहुत ही सेफ विमान है और 787 ड्रीम लाइनर दुनिया की हर मेजर एयरलाइन के पास ये है। 1000 से ऊपर जहाज ये उड़ रहे हैं और ये पहली बार है कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है। बहुत ट्रैजिक और दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ है। इसके कई कारण हो सकते हैं। ये तो अभी जो वॉइस रिकॉर्डर मिला है, ब्लैक बॉक्स मिला है, उसके एनालिसिस के बाद जो बोइंग की, जनरल इलेक्ट्रिक की और डीजीसी की टीम्स वहां पर हैं जी, वही बताएंगी कि क्या एक्चुअल कारण है। पर ये एस्टिमेट्स लगाए जा सकते हैं। कोई भी प्लेन क्रैश होता है उसके 2-3 कारण होते हैं। या तो पायलट एरर होता है। पायलट एरर की संभावना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि 8200 घंटे से ज्यादा इस पायलट ने उड़ान भरी थी और पायलट का मेडिकल चेकअप होता है फ्लाइट में जाने से पहले। तो मेडिकली फिट था और को पायलट भी मेडिकली फिट था, तो पायलट एरर की तो संभावना रूल आउट हो गई। दूसरा ये है कि कोई बर्ड हिट है। बर्ड हिट भी जो इसका इसके इंजन का वो इतना बड़ा है कि छोटी मोटी बर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 3-4 चीलों जितनी बड़ी बर्ड्स अगर इसमें शक करी जाए तभी फर्क पड़ेगा। तो वो भी रूल आउट हो गया। और तीसरा है जो लैंडिंग गियर है, जो कि पहिए थे, वो टेक ऑफ के बाद एकदम पायलट उसको अंदर कर लेता है, वो अंदर नहीं हुए। या तो लैंडिंग गियर के फंसने का प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो इसमें है कि ऑल ऑफ अ सडन जो मे डे उसने बोला पायलट ने, विच इज एमरजेंसी क्राइसिस सिचुएशन, उसमें उसने ये भी सुनने को आया है कि उसने कहा कि बिल्कुल जो इंजन्स हैं उनमें बिल्कुल बंद हो गए हैं, वी हैव लॉस्ट कंट्रोल। तो इसकी संभावना कंप्यूटर फेलियर की होती है, क्योंकि ये फ्लाई बाय वायर एयरक्राफ्ट है, बहुत मॉडर्न है और ये कंप्यूटराइजेशन पे ही बेस्ड है। अगर आप फ्लाइट में ऊपर हो तो ये एक बार आपने कंप्यूटर में इसका रूट फिक्स कर दिया तो ऑटो पायलट से ये प्लेन खुद लैंड कर सकता है। हाँ। तो ये सिचुएशन एग्जैक्ट क्या कारण है ये तो बाद में ही पता लगेगा, अभी 1-2 दिनों में जब इंक्वायरी पूरी हो जाएगी। बट फिलहाल तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं। तो ये कंप्यूटर फेलियर है और मुझे कोई कारण इसका नजर आता नहीं। जहां तक पायलट्स और एयरलाइन का सवाल है, ये बहुत सेफ एयरलाइन है और अगर ये पायलट टर्न कर सकता, क्योंकि इंजन जो था उसमें फुल थ्रस्ट था, अगर फुल थ्रस्ट नहीं होता तो प्लेन टेक ऑफ भी नहीं करता। टेक ऑफ इसने नोज अप के साथ करा है और फिर ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, या तो कोई कनेक्शन कंप्यूटर से और उससे झटके से हट गया या क्या हुआ, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। पर ये बहुत अनहोनी है और बहुत ही ट्रेजिक सिचुएशन है। और पर सारे पैसेंजर्स में एक पैसेंजर मिरेकलसली स्केप कर गया। उसका ये अनुमान है कि वो इमरजेंसी एग्जिट के पास था, 11 उसका नंबर था और हो सकता है जब
प्लेन ने क्रैश लैंडिंग करी तो इमरजेंसी एग्जिट खुल गया और वो बाहर गिर गया और वो फायर के उसमें नहीं आया। हाँ। क्योंकि अगर ये अगर ये एरिया प्लेन होता, अगर जैसे हाईवे होता या यहाँ पर इतने घर मकान नहीं होते तो हो सकता है इतनी दुर्घटना जबरदस्त नहीं होती। क्योंकि इसमें 11-12 घंटे का फ्यूल था और एविएशन टरबाइन फ्यूल जो है वो हाईली इन्फ्लेमेबल है। तो ये हो सकता है कि क्योंकि जब ये बिल्डिंग से टकराया हॉस्टल की तो ये एक बम की तरह होता है और उसी टाइम ब्लास्ट हो गया। तो अगर ये कई अनुमान है, एस्टिमेशंस है, तो वॉइस रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स के एनालिसिस के बाद हमें उम्मीद है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज रियल कॉज ऑफ द एक्सीडेंट बता सकेंगे। जब तक के लिए तो हम अनुमान ही कर सकते हैं जी। और हम प्रे करते हैं कि जो फैमिलीज हैं जिनके साथ जबरदस्ती ट्रेजेडी हुई है, भगवान उनको शक्ति दे that they are able to बिल्कुल निश्चित तौर पर सुभाष जी, और अब ब्लैक बॉक्स से ही जो कई सवाल हैं उनके जवाब सामने आएंगे। ब्लैक बॉक्स की भूमिका पर पूछूंगी, मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले गंभीर सिंह चाहर जी, मैं आपके पास आती हूँ। जो आगरा के दंपति हैं, जानकारी है कि वो लंदन घूमने जा रहे थे और उनका 10 दिन का टूर था। आपकी उनसे बात कब हुई आखिरी, और कब आपको इस हादसे के बारे में मालूम चला? क्या बता पाएंगे आप उनके बारे में, और उनके परिवार में कौन कौन है? मैं प्रधान हूँ अकोला से, डॉक्टर गंभीर सिंह चाहर। नीरज जी एक मेरे छोटे भाई की तरह थे और बहुत ही हंसमुख स्वभाव के थे। अभी नवंबर में उनके पिताजी की डेथ हुई थी, तब यहाँ आए थे। और ये 3 सगे भाई हैं, 2 बहन है इनकी। एक भाई इनका दिल्ली में रहता है जिसका नाम विनोद है, और ये जो नीरज जी लवानिया है, इनसे बड़ा भाई सतीश है, वो यहाँ अकोला में रहते हैं। निश्चित रूप से जो प्लेन क्रैश हुआ है ये देश के लिए बेहद दुखद घटना है। लेकिन मेरे गांव अकोला में जो ये घटना हुआ है, संपूर्ण अकोला क्षेत्र के लोग और कल से आहत हैं। लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जला है, और मैंने घर पर सुबह से ही हम लोग देर रात से माननीय सांसद जी भी रहे, अभी माननीय कैबिनेट मंत्री जी अभियाल गई हैं, प्रशासन और शासन के लोग कल से ही घर पे, उनकी महिलाएं का बुरा हाल, रो के बुरा हाल हो रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये एक ऐसा हादसा है जिसको कभी भुला नहीं सकता कोई, और क्योंकि आप तो बहुत करीबी रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप भी वो सब चीजें रिकॉल कर रहे होंगे, उनकी बातों को भी। दयानंद शर्मा जी, आज से 28 साल पहले जब चरखी दादरी के गांव टिकाण कला के खेतों में एक विमान गिरता है, उसमें 350 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। जब वापस अहमदाबाद में हादसा हुआ जिसमें लगभग 265 लोगों ने जान गंवा दी, तो निश्चित तौर पर आपके भी जख्म हरे हो गए होंगे, क्योंकि आप खुद चश्मदीद रहे थे चरखी दादरी में हुए उस हादसे के भी। क्या बता पाएंगे आप? दयानंद शर्मा जी। चलिए हम दयानंद शर्मा जी, आपसे मेरा यही सवाल था। दरअसल 28 साल पहले जो हादसा हुआ चरखी दादरी में, ये दुखद हादसा था और वो बहुत बड़ा हादसा था। उस हादसे के बारे में आप क्या बता पाएंगे? आपके जख्म फिर हरे हुए होंगे जब ये हादसा हुआ अहमदाबाद में। आप जी जी हरियाणा जी। तो ये जो हमारा जो दुकानदार है, तो वहां से उनको देखा कि जोर की आवाज आएगी, उसको ये पता लगेगा कि कोई किसी चीज टकराई ऊपर आसमान के अंदर। ये धुआं तो उठ गया, काला उठा, फिर देखा मैं कोई ना कोई हवाई एक्सीडेंट हुआ है। तो फिर पुलिस को इतला दी, पुलिस को साथ लेके मौके पर गई, जीत को पुलिस आ गई, ले गए तो रोड के ऊपर जा रही है। हमने वहां गए तो और यहाँ से वहां जाने के बाद में वहां पे उसमें आग लगी हुई थी। तो वहां से फिर देखा कि तो पब्लिक बहुत ज्यादा भाग के आई थी कि कम से कम 8-9 आदमी हम पहुंच गए होंगे वहां के 10 मिनट के अंदर पास गाँव के। स्लो कर लेना या रोक लेना जी। हेलो, आवाज आ रही है आपकी? तभी वो 8 पहुंच गए थे। उस समय पे
बोले किसी ने वो सरकारी हॉस्पिटल यार सिकंदर है वो, उससे गैस सिलेंडर होते हैं छोटे बड़े, तो ये कहीं गैस सिलेंडर फट नहीं गए, लेकिन पुलिस को हटाए, कि पुलिस को फिर हटवाया, कंट्रोल करवाया कि पुलिस को हटा दी, कितना सिलेंडर है आप लोग भी बताओ, आग लगी है, कोई सिलेंडर पड़ गया तो कोई हॉस्पिटल दूर जाओगे, थोड़ा पीछे सरकाया उसको सरकाया, फिर आगे जाके थोड़ा आगे देखा तो ये डेड बॉडी ऊपर जो पड़ी पीछे कोई खड़े के अंदर पड़ी थी, कोई पेड़ पर कोई चीज पड़ी थी, तो वो निकलने के बाद उनसे छोटा साइड हो गया, खड्डे के अंदर खड्डा 3 फुट का खड़ा हो गया, 2-3 फुट का, कहीं 2 फुट का तो 3 फुट का, कहीं 1 फुट का खड़ा हो गया, वजह गिरे वो खड़ा हो गया, वो क्या डेड बॉडी को देखिए तो वो अंदर फोटोग्राफ देखी, तो उनको अपने फोन में दिखाया कि जो आए वो पूरी दिखा के जाएगी, तो स्टूडेंट जिसको पास जो दिखते था वो विषय को लेकर मैं पूरा सामने लेके आ गई हूँ। निश्चित तौर पर इस हालिया हादसे ने आपकी जो यादें हैं वो पुरानी ताजा कर दी होंगी। मैं आऊंगी आपके पास एक बार फिर से। सुभाष गोयल जी, मैं आप ही का रुख करूंगी। जिस तरीके से अब जो कई सवाल हैं जो कि अनसुलझे, और यही वजह भी कि लोग जो है वो स्पेकुलेशन लगा रहे हैं इस हादसे को लेकर कि क्या वजह हो सकती है, ऐसे में ब्लैक बॉक्स की क्या भूमिका होती है, और अब जब ब्लैक बॉक्स मिल गया है तो इससे वो कौन कौन सी जानकारियां हैं जो मिल सकती हैं? ये ब्लैक बॉक्स हर प्लेन के अंदर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हर चीज रिकॉर्ड होती है, डिजिटल रिकॉर्डिंग डिवाइस है, और इसमें यहाँ तक कि जो पायलट और को पायलट के बीच में लास्ट सेकंड तक जो भी बात हुई है वो सारा रिकॉर्ड हुआ है, और बाकी इसमें फ्यूल कितने बजे गया, फ्यूल जा रहा है नहीं जा रहा, जितनी भी टेक्निकल डिटेल्स हैं उसकी सारी जानकारी ब्लैक बॉक्स में होती है। और ब्लैक बॉक्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आग में जलता नहीं, ऐसे मटेरियल का बना हुआ है, और दूसरा क्या नाम, अगर समुद्र में जहाज चला जाए तो पानी में गलता नहीं। तो ब्लैक बॉक्स जब भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, तो सबसे पहले वो ब्लैक बॉक्स कोई ढूंढते हैं, क्योंकि उससे काफी टेक्निकल डिटेल्स और डिजिटल रिकॉर्डिंग का सारा कुछ मिल जाता है। साथ ही सुभाष जी, हादसे से पहले पायलट ने थ्रस्ट ना मिलने की बात कही थी। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट होता है जब प्लेन जैसे टेक ऑफ करा, हाँ। वो इंजन में फ्यूल आता है, उससे इंजन को पावर मिलती है और प्लेन टेक ऑफ करता है। तो स्टार्टिंग में तो थ्रस्ट मिल गया तो प्लेन क्रैश नहीं होता, वो वहीं पे एयरपोर्ट पे ही रुक जाता, और इतना बड़ा हादसा नहीं होता। पर उस टाइम थ्रस्ट मिला, फिर या तो फ्यूल आना बंद हो गया, या कोई कंप्यूटर फेल हो गया, या क्या हुआ कि ऑल ऑफ अ सडन ऊपर जाने के बाद पायलट ने कोशिश करी कि उसको ऊपर उठाए, पर प्लेन एकदम अपने वेट से नीचे, ग्रेविटी फोर्स से नीचे नीचे जाता रहा, और अल्टीमेटली वो बिल्डिंग में जाके क्रैश कर गया। ठीक है। गंभीर सिंह चाहर जी, जो नीरज लवानिया हैं, क्योंकि वो अहमदाबाद में रहते थे, आगरा के अकोला गांव के रहने वाले थे, आपकी लगातार उनसे बातचीत भी रही होगी। क्या पहले भी वो विदेश यात्रा में जा चुके थे, या पहली विदेश यात्रा थी उनकी, कुछ बता पाएंगे? असल में नीरज जी अकोला के मूल निवासी थे। पिछले 20 वर्ष पहले वो अहमदाबाद में अपना वहाँ विद फैमिली वहाँ शिफ्ट हो गए थे, और वो अभी उनकी यहाँ लगातार जितने भी परिवार में जो फंक्शन होते थे वो गांव से बहुत प्रेम करते थे, और उनके अभी पिताजी की नवंबर में डेथ हुई थी, तो बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हुई, और वो लगभग 1 हफ्ते से भी ज्यादा रुके थे। तो बहुत व्यवहार कुशल थे, और उन्होंने जब गए हैं वो वहाँ, उसमें जो अहमदाबाद जा रहे थे लंदन के लिए, तो अपने भाई सतीश से भी उनकी बातें हुई हैं कि मैं 28 को वापस आ रहा हूँ, और एक मैं 10 दिन का ये मेरा टूर है लंदन का। तो उनकी बेटी है वो भी अपने वहाँ बड़ौदा में थी जी। तो ये बड़ा ये है कि आज उनके छोटे भाई, जो बड़े भाई हैं जो सतीश जी, आज वो अहमदाबाद वो पहुंच भी गए, 1:30 बजे की फ्लाइट थी वहां से दिल्ली से।
ठीक है। सुभाष गोयल जी, आपने बताया कि जो बोइंग 787 विमान है काफी सेफ विमान है, लेकिन पिछले काफी समय से इसमें तमाम तरह की तकनीकी खामियों की जो शिकायतें वो भी आ रही थी। क्या माना जाए कि जो मेंटेनेंस का काम होता है किसी विमान में वो नहीं हो पाया, या फिर क्या वजह रही, क्योंकि अब खुलकर लोग आगे आ रहे हैं? नहीं, देखिए, बात ऐसी है कि कोई भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने से पहले उसका जो ग्राउंड इंजीनियर है वो सर्टिफाई करता है द एयरक्राफ्ट इज फिट टू ट्रैवल, फिट टू फ्लाई जी। तो उसमें क्या है कि हर इंजन का और पूरे एयरक्राफ्ट का हर नट एंड बोल्ट की चेकिंग होती है, कंप्यूटर कनेक्शंस की चेकिंग होती है, फ्यूल हर चीज की, और यहाँ तक कि जो टायर्स की हवा है उसकी भी चेकिंग होती है, उनकी स्ट्रेंथ, हर चीज होती है। और जब तक ये फिट टू फ्लाई नहीं होता, ग्राउंड इंजीनियर सर्टिफाई नहीं करते, तब तक प्लेन उड़ नहीं सकता। तो जब ये प्लेन दिल्ली से आया था और दिल्ली से 2 घंटे के बाद रुक के इसने गैटविक लंदन एयरपोर्ट के लिए जाना था, और इसमें इंडियन नेशनल्स के अलावा यूके नेशनल्स, ब्रिटिश नेशनल्स थे और पोर्चुगीज नेशनल्स थे और एक कैनेडियन नेशनल था। तो पायलट, कोई भी पायलट अपनी जान की बाजी नहीं लगाता, जान का खतरा नहीं लेता। तो पायलट हमेशा इंजीनियरिंग की जो रिकॉर्ड है वो चेक करता है और वो सर्टिफाई करता है, और व्हेन द पायलट इज सेटिस्फाइड कि सब कुछ ठीक है, तभी पायलट टेक ऑफ करता है। तो मैं नहीं समझता कि कोई इंजीनियरिंग में लापरवाही हुई होगी या कोई ऐसी सिचुएशन हुई होगी। ये तो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। और ड्रीम लाइनर जो है, 787 ड्रीम लाइनर का ये पहला एक्सीडेंट है पूरे वर्ल्ड में। 1000 से ऊपर जहाज वर्ल्ड की हर मेजर एयरलाइन के पास ये जहाज है, और इट इज कंसिडर्ड वेरी सेफ और एयरक्राफ्ट। तो ये बहुत ही ट्रेजिक चीज हुई है, और ये थरो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा कि क्या मेन कारण है। और देखिए ना सुभाष जी, इस बड़े हादसे के बाद अब खुद डीजीसीए ने साफ ये निर्देश दे दिए कि जब भी हम टेक ऑफ करेंगे उससे पहले तमाम जो पैरामीटर्स होते हैं उसके साफ तौर पर उसकी चेकिंग की जाएगी। इस पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? नहीं, देखिए, चेकिंग तो पहले भी की जाती है इन सारे पैरामीटर्स की। मैंने डीजीसीए का सर्कुलर देखा है। पर वो 787 की स्पेशल डबल चेकिंग करेंगे। कहीं कोई इंजीनियर से किसी चीज की चूक ना हो, तो हर चीज की डबल चेकिंग होगी। ठीक है। गंभीर सिंह जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है। जो नीरज लवानिया और अपर्णा लवानिया है जिन्होंने जान गंवाई, उनके परिवार में अब कौन रह गया है पीछे? कौन है उनके परिवार में? उनके 2 भाई हैं। एक भाई इस समय वर्तमान में दिल्ली में रहते हैं, एक उनके जो सतीश जी लवानिया है वो अकोला में इस समय रहते हैं। तो 2 भाई और 2 बहन उनकी यहाँ इस समय अकोला में है। ठीक है। लेकिन सुभाष गोयल जी, जिस तरीके से अब एक सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड जो है वो शुरू हो चुका है, लोगों के मन में ये सवाल है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर्यावरण को देखते हुए 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ी या डीजल कार या फिर 15 साल से पुरानी पेट्रोल कारें नहीं चलाने के आदेश देता है, तो ऐसे में ऐसे कोई आदेश, ऐसे कोई जो निर्देश है वो विमानों को लेकर क्यों नहीं है? क्या ये मांग जायज है? क्या आपको लगता है? इस पर आपकी टिप्पणी एक बार। नहीं, विमानों के लिए भी एक रूल है कि जब भी नया जहाज इंपोर्ट होता है या कोई भी जहाज इंपोर्ट होता है, वो 15 साल से पुराना जहाज इंपोर्ट नहीं करने देते। पर जो ऑलरेडी जहाज उड़ रहे हैं उनकी अगर स्टैंडर्ड से मेंटेनेंस है, और जितने इसके सर्टिफाइड पार्ट्स होते हैं जहाज के, चाहे वो बोइंग है चाहे एयरबस है, वो सर्टिफाइड पार्ट्स ही लगते हैं। इसमें ये नहीं है कि कोई आपने डुप्लीकेट पार्ट लगा लिया या कुछ ऐसा हो गया। तो इनकी अपग्रेडिंग होती रहती है, और हर एयरक्राफ्ट का 1-2 साल बाद डी चेक होता है, जिसमें कंप्लीट चेकअप होता है एयरक्राफ्ट का। और मतलब एयर ट्रैवल जो है वो बहुत सेफ है। जो रोड पे
जितने एक्सीडेंट होते हैं और जितने लोग मरते हैं वो 1000 टाइम्स ज्यादा मरते हैं एयर एक्सीडेंट से। पर एयर एक्सीडेंट में जब एक्सीडेंट होता है तो सर्वाइवल, खासकर अगर डेंजरस एक्सीडेंट है तो सर्वाइवल बहुत कम होता है। पर हालांकि अभी पीछे आपने देखा कि इंडिगो की नोज हेल स्टॉर्म की वजह से बिल्कुल खत्म हो गई थी और फिर भी पायलट ने सेफ लैंडिंग कर ली। तो ये एक मौके की बात है कि अगर मैं समझता हूं कि अगर एयरपोर्ट्स के पास मतलब कंजेशन एरिया अलाउ नहीं होना चाहिए और एयर सेकेंडरी मतलब हाईवेज होने चाहिए ताकि इमरजेंसी में प्लेन लैंड कर सके। ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली जब एयरपोर्ट बनता है तब तो पॉपुलेशन नहीं होती, पर धीरे धीरे लोग वहां बसने शुरू हो जाते हैं, होटल्स आ जाते हैं के पास। सुभाष गोयल जी, जिनके अब जवाब सामने आएंगे और न केवल ब्लैक बॉक्स के जरिए बल्कि तमाम जो अन्य खामियां रही होती हैं उनके बारे में भी जो है निश्चित तौर पर जो लापरवाहियां भी अगर रही होंगी तो उसके बारे में भी जो तमाम तरह के जो निर्देश हैं वो दिए जाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया सुभाष गोयल जी आपका कीमती समय देने के लिए, साथ ही गंभीर सिंह चाहर जी आपका भी जुड़ने के लिए सूर्य समाचार के साथ। तो अचानक से हुए